शिक्षक शिक्षा विभाग से परेशान है और वे विभागीय समस्याओं से भी ग्रसित है। कुछ ऐसा ही कहना है जिला शिक्षक एकता मंच पूर्णिया के लोगों का। इसको लेकर पूर्णिया जिले के शिक्षकों ने अपनी 9 सूत्री मांगों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया कार्यालय का घेराव किया। बिहार शिक्षक एकता मंच पूर्णिया के जिला संयोजक पवन कुमार जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष अनिवर करीम ने कहा कि शिक्षक विभिन्न विभागीय समस्याओं से ग्रसित है। सरकार एवं विभाग के द्वारा शिक्षक विरोधी कार्य किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आज जिन शिक्षकों का सेवा 12 साल पूरा हो गया है, नियमावली के आलोक में उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना था। जिनका सेवा 8 वर्ष हो गया और स्नातक पास है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होनी थी, लेकिन यहाँ ये सब नहीं हो पाया। सेवा प्रशिक्षित पूर्व शिक्षक का मामला है, नगर पंचायत का HRA का मामला है। हम लोग का यही डिमांड है। सबसे पहले पूर्णिया जिला में जो लगातार हम लोग आवेदन के माध्यम से DO को DPO को लिखित रूप से दे रहे हैं, लेकिन आज तक कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं हो सका। इसलिए आज हम लोग घेराव के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों का ये जो प्रोन्नति है और शिक्षकों का जो विभिन्न समस्या है 9 सूत्री, उनको अविलंब निराकरण करें। अन्यथा आज हम लोग घेराव के माध्यम से कर रहे हैं और इनको 1 सप्ताह का अल्टीमेटम फिर दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों के समस्या का निदान नहीं होगा तो हम लोग इस कार्यालय के अंदर हो सकता है अनशन करें या तालाबंदी करें। सरकार नियोजित शिक्षकों को अभी देख रहे होंगे सक्षमता के नाम पर चल रहा है और हम लोग बिना परीक्षा दिए हुए हैं और स्नातक पास है। नियमावली में सारा चीज़ निहित है, ये मिलना चाहिए, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आज घेराव के माध्यम से मांग पत्र समर्पित कर रहे हैं। DPO सभी अभी कार्यालय में नहीं है, नहीं सुनेंगे तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है? पवन कुमार जायसवाल, जिला संयोजक बिहार शिक्षा एकता मंच पूर्णिया, सह जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ पूर्णिया। आज 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के लोग आज अभी DO साहब के यहाँ गए थे। हम लोगों ने सारी मांग से उन्हें अवगत कराया। ये जितनी भी सारी मांगें हैं इससे पूर्व से ही DO साहब और DPO साहब अवगत हैं, क्योंकि हम लोग नियमावली के तहत बंधे हुए हैं और ये सारी मांग, ये सारे डिमांड नियमावली में निहित है और उसी नियमावली के आलोक में हम अपने लाभ की मांग करते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जब शिक्षकों को कुछ देने का समय आता है तो सरकार और विभाग पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन हो जाते हैं, और जब शिक्षकों को 2 पैसे मिलने की समय आया, 10 साल 12 साल जिनके पूरे हो गए, नियमावली के तहत उनके प्रोन्नति का उनको लाभ मिलना था, नियमावली के तहत उन्हें वेतन उन्नयन का लाभ मिलना था, 2 पैसा शिक्षक को मिलना था, मगर आज विभाग जो है इसको दाएं बाएं देखकर वो करेगा तो हम करेंगे और जिला को देख लेते हैं तब करेंगे, ये नहीं चलने देंगे। नियमावली में जो निहित है उस नियमावली के अनुसार हम भी कार्य कर रहे हैं। विभाग को भी काम करना पड़ेगा और पदाधिकारी को भी काम करना पड़ेगा, और अगर वो इस नियमावली से इतर काम करेंगे तो हम लोग नियमावली दिखाना जानते हैं, हम लोग नियमावली बतलाना जानते हैं, उनको बतला देंगे, उनको सिखा देंगे और समय पर लेकर रहेंगे। DPO और अधिकारी को आपका नियमावली में यानी देने में क्या उनको आपत्ति हो रहा है? यही तो विडंबना भाई, हमने शुरू में कहा जब शिक्षकों को कुछ लाभ मिलने का समय आता है तो वो लोग दाएं बाएं अगल बगल झाँकने लगते हैं और एक बहाना निकालने लगते हैं कि किस तरह से शिक्षकों के पैसे को गबन किया जाए, शिक्षकों के पैसे को रोका जाए, एक बहाना बनाकर। आपको पता होगा तरह तरह के बहाने बनाकर कई शिक्षकों का भी हम लोगों के पास 45 शिक्षकों का लिस्ट आया, 45 शिक्षकों का 1 सप्ताह से वेतन रोक दिया गया। उसकी भी डिमांड हम लोगों ने रखा कि भाई ऊपर से आदेश आ गया, जिनका वेतन रुका हुआ है उनका वेतन दे दीजिए। आप कोई बहाना बनाएंगे और जब मन चाहिए वेतन रोक देंगे, ये मनमानी नहीं। तो इन संघर्षों की वजह से शिक्षण कार्य भी तो बाधित होता होगा। कोई शिक्षण, आज हम लोग छुट्टी लेकर आए हैं, विद्यालय में काफ़ी बड़े शिक्षक हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रभार सौंप कर आते हैं कि आज हमारा घंटी आप पढ़ाइए। मैं अपनी डिमांड को लेकर, सारे शिक्षकों के डिमांड को लेकर, एक शिक्षक के प्रतिनिधि आए हैं, आम शिक्षक को भी स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई भी बाधित नहीं हो बच्चों की, उसका भी ख्याल रख रहे हैं और शिक्षकों का हक हुकूक मारा ना जाए उसका भी ख्याल रख रहे हैं। जो शिक्षक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उन्हें समय से वेतन मिले, उनको उनका लाभ मिले, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, किसी तरह से टॉर्चर नहीं हो, विभाग द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा किसी तरह का अन्याय नहीं हो, उसी के लिए तो हम लोग सरकार के द्वारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है आप लोगों का।
सरकार के द्वारा तो दूर कहिए, जो अभी हमारे सामने बैठे पदाधिकारी हैं और यहाँ जो बैठे बहुत सारे हमारे कर्मी हैं, वो गिद्ध के तरह से शिक्षकों के ऊपर निगाह गड़ाए रहते हैं कि किसी भी शिक्षकों के ऊपर किसी तरह का अंकुश आए हम उन्हें नोच कर खा लेंगे। ये हम लोग नहीं। 9 सूत्री मांग जो है आपका सर, वो फिर से एक बार आप बता दें क्या मांगे क्या क्या है? इसमें वही वेतन उन्नयन का मामला है, जो हमारा 12 वर्ष पूरा हो गया, उसके लिए हमें जो नियमावली में निहित है, नियमावली 2020 में, उसके तहत हम लोगों को प्रोन्नति दीजिए। नियमावली के आलोक में जैसा कि 8 वर्ष पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को उनको प्रधान अध्यापक में प्रमोशन देना था, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के ही आलोक में जो 45 दिन का वेतन आपने लोगों का स्थगित कर दिया, 45 शिक्षकों का 1 सप्ताह का, उनको रिलीज किया जाए। और दूसरी बात ये कि नगर पंचायत के शिक्षकों को, जो नगर पंचायत है उनके जो शिक्षक अंतर्गत आते हैं, नए नगर पंचायत बने, उनका HRA अलग होता है। 2, 3, 4 साल हो गया नगर पंचायत बने हुए, हम लोग बार बार इनसे आग्रह कर रहे हैं आप उनका परिसीमन कराइए, और उसके दायरे में जो शिक्षक आते हैं उनको आप उस हिसाब से HRA दीजिए। शिक्षक नगर पंचायत में हैं, वहाँ के शिक्षकों को वहाँ का लाभ दीजिए। ये लोग दाएं बाएं झांक कर उनको रोके हुए हैं। फिर आगे है कि सेवा पूर्व जो प्रशिक्षित किए हुए लोग हैं उनको उनके वेतन का लाभ दिया जाए, और निदेशक के आलोक में जो DLED प्रशिक्षण जो किए हुए लोग हैं उनको उनके वेतन में कई तरह की विसंगति हो उनको दूर किया जाए, और TRE 1 को जो वेतन वृद्धि है वो 1/7/2024 किया जाए। उसके बाद तमाम प्रखंडों में थोड़ा 10, 20, 50 शिक्षकों का जो वेतन बकाया है, किसी का एरियर है, किसी का मातृका अवकाश का है, किसी का कुछ है, जो वेतन बकाया है वो तमाम लोगों का समेकित करके जिला को दीजिए, और बकाया वेतन उन लोगों को भुगतान कीजिए। बल्कि तमाम प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप नो ड्यूज लीजिए कि अब हमारे प्रखंड में किसी भी शिक्षकों का कोई बकाया वेतन नहीं है और किसी भी शिक्षकों की कोई समस्या नहीं है। बस यही तो हम लोगों को रोग मुक्त, समस्या मुक्त कर दीजिए। हम लोग तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और बच्चों को मन से पढ़ा रहे हैं और मन से पढ़ाएंगे। सर, इन सभी सवालों से इतर एक सवाल है कि आप लोगों के साथ जो है फेस अटेंडेंस की बात होती है और आप लोगों को बनाना पड़ता है, लेकिन उच्च अधिकारी जो हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार उच्च अधिकारी के लिए क्या नियम लाती है वो सरकार का मामला है। हम शिक्षकों के लिए तरह तरह के नियम लाए गए, सेल्फी का भी लाया गया, उसके बाद ई-शिक्षा पोर्टल पर सुबह का अटेंडेंस का लगाया गया। अब तो दोनों समय हम लोगों को सेल्फी के माध्यम से हाजिरी देना। हम लोग शिक्षक शहर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके आड़ में अगर शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया इस सेल्फी के आड़ में, 95% लोग, अभी रिपोर्ट है पूरे राज्य का, 95% लोग इस पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं, उपस्थिति। परेशानियां हैं हमको, हम मान रहे हैं कि भागे भागे जाते हैं, उसमें हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे कई साथी काल के गाल में जा रहे हैं, उनका देहांत हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, परेशानियां हैं हमको। ये सरकार को दिखना चाहिए, लेकिन हम परेशानी झेल कर विद्यालय जाएँ, बच्चों को पढ़ाएँ। क्या हमारी परेशानी आप नहीं देखेंगे? क्या हमारे ऊपर जो समस्या है उसका समाधान आप नहीं करेंगे? रोटी दोनों हाथ से पकती है। जब आप हमारे समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम वो सेल्फी भी छोड़ देंगे और बच्चों को पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा, तो वो भी आपका बाधित हो जाएगा। यही मांग करने के लिए अभी आप लोग यहाँ DPO साहब से मिलने आए, DPO साहब कार्यालय में आप लोगों से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई है, अभी DO साहब के यहाँ गए थे। DO साहब के यहाँ हम लोगों ने सारी मांग से अवगत कराया, और सारी मांग से अवगत कराने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कल तक हम लोग इस पर सारा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पुनः हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग DPO साहब के यहाँ आए हैं, DPO साहब नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। क्या नाम हुआ सर? अनवार करीम, प्रदेश उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ।